students. I'm Nikhil Kashyap, Director, Carrot Laws Academy. Today I will be talking about MP Civil Judge Exam 2021. अभी recently MP ने प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाला, जिसके लिए मेंस का पेपर बहुत जल्दी कंडक्ट करने वाले। तो उस मेंस के पेपर का डिस्कशन आई विल बी डूइंग इट टुडे। आज मैं मेंस के पेपर का एक जनरल ओवरव्यू, जितने उसमें पेपर आते हैं उन सबका एक ओवरव्यू मैं आज आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम एमपी के मेंस के पेपर को समझे तो उसमें 4 टोटल पेपर आते हैं। देयर आर टोटल 4 पेपर्स। उन चारों पेपर का डिटेल डिस्कशन मैं अभी करूंगा आपके साथ में। हर पेपर 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। एवरी पेपर इज 100 मार्क्स पेपर और हर पेपर की ड्यूरेशन 3 घंटे की होती है। याद रखने की बात जरूरत है, जो लॉ के पेपर आते हैं वो पेपर के क्वेश्चंस जनरली 8 या 4 नंबर के होते हैं। दे आर जनरली फॉर 8 मार्क्स और 4 मार्क्स। लेट्स कम टू पेपर नंबर 1। व्हेन आई टॉक अबाउट पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 1 के अंदर 6 सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा सीपीसी, तीसरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और लिमिटेशन एक्ट। इस पेपर 1 का अगर हम स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें, इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ पेपर नंबर 1, वी रियलाइज बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है। सारे पेपर्स, जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के 2-2 सवाल आते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट को छोड़कर। कॉन्स्टिट्यूशन के भी 2 सवाल आएंगे, सीपीसी के भी 2, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के भी 2, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी 2, एसआरए के भी 2, बट लिमिटेशन एक्ट का 1 सवाल आता है। और हर क्वेश्चन 8 नंबर का होता है, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन। सो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल क्वेश्चंस आ गए 11 और 11 क्वेश्चंस आए और 8 मार्क्स का एक, तो टोटल बन गए हमारे 88 मार्क्स। सर 12 मार्क्स का क्या आता है? 12 मार्क्स का एक लास्ट क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। 12 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और यह क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के बेसिस पर होता है। इसमें आपको इस क्वेश्चन में 3 शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं और तीनों शॉर्ट नोट्स 4-4 मार्क्स के होते हैं। दे ईच इज फॉर 4 मार्क्स। तो ये पेपर 1 का स्ट्रक्चर है। यहां पर एक चीज याद रखने की कि यहां पर अगर हम पहले 5 सब्जेक्ट्स देखें, इनकी इक्वल इंपॉर्टेंस है। इनकी इक्वल इंपॉर्टेंस है। मेरा कहने का मतलब हर सब्जेक्ट की वेटेज 16 नंबर की है। इट इज फॉर 16 मार्क्स। लिमिटेशन एक्ट एक ऐसा पेपर है जिसकी वेटेज सिर्फ 8 नंबर की है। तो आपको इन 5 पेपर पे बराबर ध्यान देने की जरूरत है, इक्वल ध्यान देने की जरूरत है। जब हम पेपर नंबर 2 की बात करते हैं, पेपर नंबर 2 में राइटिंग ऑन सोशल इशू, राइटिंग ऑन लीगल इशू एक ऐसे आता है, प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। यहां पर जरा इनका बाइफर्केशन समझे। राइटिंग ऑन सोशल इशू की जब हम बात करते हैं, ये 30 मार्क्स की है। राइटिंग ऑन लीगल इशू इज ऑफ 20 मार्क्स। प्रेसी राइटिंग 20 मार्क्स की आती है। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों 15-15 नंबर की आती है। यहां पर कुछ चीजें इस पेपर को समझने की जरूरत है। देखो यहां पर राइटिंग ऑन सोशल इशू, राइटिंग ऑन लीगल इशू दोनों ऐसे हैं। जनरली ये ऐसे जो आते हैं ये कंटेम्पररी आते हैं। 1 से 2 साल की रेंज में जो भी कोई सोशल या कोई लीगल इशू होगा, जनरली उस पर बेस आता है। प्रेसी राइटिंग का मतलब किसी चीज को छोटा कर देना। जनरली प्रेसी राइटिंग जो होती है ये 1:3 के रेशियो में जाती है। 1/3 करना होता है। अगर आपको 100 वर्ड्स दिए गए हैं तो आपको उनको 33 वर्ड्स में लाना होगा। प्रेसी राइटिंग का मीनिंग ये है। ट्रांसलेशन ओरिजिनली एमपी के अंदर पैराग्राफ बेस्ड आती थी, पैराग्राफ आती थी, लेकिन लास्ट 3 साल से अगर हम ट्रेंड देखें तो यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड आने लग गई है ट्रांसलेशन। स्टेटमेंट का मेरा मतलब यहां पर यह आता है कि कुछ स्टेटमेंट्स दी होती हैं और आपको इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को उनको ट्रांसलेट करना होता है, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश। ये आपके लिए बहुत स्कोरिंग पेपर हो सकता है अगर आप इसमें बेसिक
तैयारी करें और अपनी राइटिंग स्किल्स पे थोड़ा सा काम करें। पेपर नंबर 3, ये दोबारा से लॉ का पेपर आता है। सबसे पहला सब्जेक्ट एमपी अकोमोडेशन एंड कंट्रोल एक्ट 1961, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। दोबारा से 6 सब पेपर आ गए। इन 6 पेपरों में भी याद रखेगा 2-2 सवाल ही आते हैं। पहले 5 फिर वही 2-2 सवाल और आखिरी का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 1 सवाल। तो दोबारा से स्ट्रक्चर में वही बना, 11 सवाल, 8 नंबर का 1 सवाल। तो टोटल हमारे कितने बन गए? 88 मार्क्स। और वहीं पे 12 नंबर का एक क्वेश्चन आता है 12 मार्क्स का, और टोटल हमारे बन गए 100 मार्क्स। याद रखिएगा ये 12 नंबर का क्वेश्चन वही क्वेश्चन है शॉर्ट नोट पर, जिसमें आपको 3 शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे और 4 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है, 4 मार्क्स ईच। एक बात मेरी याद रखिएगा, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 3 में जनरली सवाल की जब हम बात करते हैं या लॉ के क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर या टेक्सचर समझने की कोशिश करें, तो जनरली ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें ये स्ट्रेट होते हैं, सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। पर मेरी एक लाइन यहां पर, एक टिप याद रखिएगा, यू हैव टू रिमेंबर वन इजी टिप। बहुत टाइम पर एक ट्रेंड में एक शिफ्ट देखा गया है एमपी के अंदर। ये शिफ्ट क्या कहता है? ये शिफ्ट ये कहता है कि एमपी ने रीसेंट पास्ट में जजमेंट्स के बेसिस पर भी क्वेश्चंस बनाए हैं। तो याद रखिएगा, जो रीसेंट जजमेंट्स हो 1 से 2 साल की, उसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन, कमेंट, इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चंस बनाए हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में अप्लाइड या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए। अब ये मान के चलेंगे 5% चांस है कि आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एमपी में आएगा। और अब आते हैं पेपर नंबर 4, चौथे पेपर पर। पेपर नंबर 4, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग सिविल एंड ऑर्डर राइटिंग क्रिमिनल। ये पेपर 4 हिस्सों में बांटा जाता है। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज 10 नंबर की आती है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस भी 10 नंबर के आते हैं, जजमेंट राइटिंग सिविल या ऑर्डर राइटिंग सिविल 40 नंबर की आती है, और जजमेंट और ऑर्डर राइटिंग क्रिमिनल भी 40 नंबर की आती है। तो ये पेपर है क्या? ये पेपर आपके लॉ के एप्लीकेशन के लिए, ये पूरा का पूरा पेपर आपको लॉ अप्लाई करना है। यू हैव टू अप्लाई द लॉ। यहां पर कुछ टिप्स। सबसे पहली बात, आपको फॉर्मेट्स पता होने चाहिए कि जजमेंट राइटिंग, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के क्या फॉर्मेट्स हैं। आपको फॉर्मेट्स आने चाहिए। फिर याद रखेगा, आपको प्रोसीजरल लॉ तो पता होना चाहिए, बट यू शुड ऑल्सो नो इंडियन एविडेंस एक्ट। और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में भी अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस बहुत अच्छे से आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एफआईआर की क्या वैल्यू है, इंटरेस्टेड विटनेस की क्या वैल्यू है, इंडिपेंडेंट विटनेस की क्या वैल्यू है, आई विटनेस की क्या वैल्यू है। ये ऐसे कुछ सवाल हैं जो हमें पता हो। डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव करना है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की ओरल एविडेंस के कंपैरिजन में क्या वैल्यू है। सो ऐसे कुछ सवाल आपको अच्छे से पता होने चाहिए। सो इस तरीके से अगर हमें पता है तो हमारा पेपर नंबर 4 बहुत अच्छे से हो सकता है, और ये एक बहुत स्कोरिंग पेपर माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वेरी स्कोरिंग पेपर्स। अच्छा, एक लास्ट टिप जजमेंट राइटिंग पर। जजमेंट राइटिंग में याद रखिएगा, कभी भी कोई चीज आंसर सही या गलत नहीं होता। जजमेंट में कभी भी कोई आंसर सही या गलत नहीं होता। सर, ये लाइन क्यों हम कहते हैं? ये लाइन मैं इसलिए कह सकता हूं बिकॉज क्योंकि जजमेंट में सिर्फ और सिर्फ उसकी रीजनिंग उसको बताती है कि आप जिस कंक्लूजन पे पहुंचे कि आपकी कंक्लूजन सही थी या गलत। वी हैव टू लुक एट योर रीजनिंग। आपने क्या रीजन, क्या तथ्य, क्या कारण थे कि आपने ये रीजनिंग दी। तो इसलिए जजमेंट राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपके रीजंस का, कि आपने क्या रीजंस प्रोवाइड किए हैं।
अब एक लास्ट पार्ट, अगर हम यहां पर थोड़ी सी बात समझे तो वी हैव टू लुक एट द टाइम मैनेजमेंट। हम अपना पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। यहां पर मैं एक इजी मैथमेटिक्स का रूल दे रहा हूं अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। किसी भी जुडिशरी एग्जाम में मेंस का पेपर निकालना वही स्टूडेंट निकाल पाता है जिसका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। सो टाइम मैनेजमेंट में अगर हम समझे, अगर हम पेपर 1, पेपर 3 या जनरलाइज सिस्टम में बात करें, हमारे पास टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। वी हैव 100 मार्क्स का पेपर, ईच पेपर इज फॉर 100 मार्क्स। और यहां पर हमारे को टोटल मिनट जो मिलते हैं वो 3 घंटे हैं, तो टोटल मिनट्स कितने आ गए? 180 मिनट्स। सोच के देखिए। तो अगर हम यहां से एक सिंपल सा बात बोले, 1 मार्क के लिए मेरे को मिलेगा एज अ स्टूडेंट 1.8 मिनट्स। मेरे को 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट्स मुझे मिलने वाले हैं। अगर मेरा क्वेश्चन, अगर हम पेपर 1 और पेपर 3 की बात करें जहां पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर मेरा पेपर में क्वेश्चन 8 मार्क्स का है तो याद रखिएगा, अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट पे जाऊं तो आपको मिलेंगे 14.6 मिनट्स। लेकिन अगर राउंड फिगर मान के चलें तो आप मान के चलेंगे आपको 8 मार्क्स के पेपर के लिए, 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 14 मिनट्स आपके पास हैं उसको आंसर अटेम्प्ट करने के लिए। ऐसे ही अगर हम 10 मार्क्स के लिए जाएं तो मेरे को टोटल मिल जाएंगे 18 मिनट, 18 मिनट्स। ऐसे करके आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि मुझे कितना टाइम देना है एक सवाल को। अब यहां पर सर एक क्वेश्चन उठता है, हाउ मेनी पेजेस आई हैव टू राइट। एक सर आइडियल सिस्टम क्या कहता है एमपी के अंदर, एक आइडियल पेजेस कितने होने चाहिए एमपी के अंदर। अगर आपकी राइटिंग मीडियम बेस्ड है, याद रखिए, अगर आपकी राइटिंग मीडियम है, ना बहुत छोटी ना बहुत मोटी, थोड़ी मीडियम है और आप थोड़ी सी स्पेसिंग में लिख के चलते हैं, तो आप याद रखिए यू हैव टू गो अप्रोक्सीमेटली 2 पेजेस से लेके 2.5 पेजेस फॉर 8 मार्क्स पेपर। याद रखिएगा 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, आप 2 से 2.5 पन्ने, फ्रंट एंड बैक इज 2 पेजेस, एक पेज एक साइड और दूसरी साइड तो 2, और थोड़ा सा उसके एक सजेशन, अगर आप 2 से आगे जा रहे तो एक लाइन छोड़कर उस पे एक लाइन लिखकर पेपर का एंड या उस क्वेश्चन का एंड ना करें। कोशिश करें 2.25 से 2.5 पन्ने भरे जरूर, या तो 2 पेज में खत्म कर दीजिए या 2.25 से 2.5 पे जाइए अगर आपकी राइटिंग मीडियम है, इफ योर राइटिंग इज मीडियम। ये एक जनरल डिस्कशन था आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर द एमपीज पेपर। मैं यहां पे कुछ चीजें बता दूं, बहुत जल्द एमपी में पेपर 1 का भी एक वीडियो आएगा और पेपर नंबर 3 का भी एक वीडियो आएगा, जिसमें हम हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या आपको फोकस करना चाहिए, क्या आपको पढ़ना चाहिए, वी विल बी डूइंग दैट वेरी वेरी सून। कैरेट लॉज अकेडमी फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जून इज लॉन्चिंग देयर टेस्ट सीरीज। कैरेट लॉज अकेडमी आपको बहुत जल्दी एक टेस्ट सीरीज, एमपी की मेंस टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहा है। ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। इस टेस्ट सीरीज में टीचर्स आपके साथ डिस्कशन भी करेंगे, टीचर्स ही आपके पेपर्स को चेक भी करेंगे, और टीचर्स आपको पेपर में क्या लिखना चाहिए, व्हाट शुड बी द बेस्ट आंसर, और सब्जेक्ट में आपके डाउट्स को भी डिस्कस करेंगे। सो यू विल गेट एन ओवरऑल व्यू ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो याद रखिए यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं फॉर दिस टेस्ट सीरीज एट अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। ये फर्स्ट वीक ऑफ जून से वी विल बी लॉन्चिंग दिस टेस्ट सीरीज। सर कितना टाइम है हमारे पास अराउंड एमपी के लिए, तो यू कैन कंसिडर कि एमपी का मेंस का एग्जाम आज की डेट से करीबन 3 महीने के बाद, इट विल बी आफ्टर 3 मंथ्स। सो आपके पास पूरे 3 महीने हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इट गेव सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू यू। थैंक यू।